जब मन थक जाए तो बाहर नहीं, भीतर देखो। शांति वही है जहां मौन है। शांत मन से इस प्रेरणा को समझो, क्योंकि जीवन बदलता है शब्दों से नहीं, भाव से, दृष्टि से और सोच से। जब सोच शांत होती है तो हालात छोटे लगते हैं और जीवन सरल बन जाता है। इस मन शांति की यात्रा को अपने दिल तक सीमित मत रखो, इसे अपने अपनों के जीवन तक पहुंचाओ। इस जीवन मोटिवेशन संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल जीवन मोटिवेशन को प्रेम से सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए और हर सांस में भगवान का नाम लेते रहिए। शांत मन से इस विचार को महसूस कीजिए, सरल हृदय से अपनाइए और जीवन में उतारिए, क्योंकि जहां शांति है वहीं शक्ति है, वहीं प्रकाश है और वहीं ईश्वर है। अब इस मोटिवेशन यात्रा को शुरू करते हैं। प्रेम से सुनिए, घबराओ मत, क्योंकि जो होता है वही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बनकर आता है। मनुष्य का मन डर से जल्दी भर जाता है। थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ा सा अंधकार, थोड़ी सी असफलता और भीतर घबराहट का तूफान उठने लगता है। दिल तेज धड़कने लगता है, विचार बिखरने लगते हैं और आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। जो कुछ भी घटता है वह किसी गहरे अर्थ के साथ घटता है, किसी छुपे हुए उद्देश्य के साथ घटता है। मन केवल परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं देख पाता। मन केवल पीड़ा देखता है पर परिवर्तन नहीं देखता। मन केवल नुकसान देखता है पर निर्माण नहीं देखता। इसी कारण मन घबरा जाता है, जबकि जीवन की गति बिल्कुल शांत होती है, गहरी होती है, रहस्यमयी होती है। जीवन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे भीतर काम करता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। लेकिन यह गढ़ना बाहर से तोड़ने जैसा लगता है। जब कोई सपना टूटता है, मन कहता है सब खत्म हो गया। जब कोई रिश्ता टूटता है, मन कहता है अब कुछ नहीं बचा। जब कोई रास्ता बंद होता है, मन कहता है अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन जीवन कहता है यही शुरुआत है। यही वह मोड़ है जहां से नई दिशा जन्म लेती है। यही वह क्षण है जहां पुराना टूटता है ताकि नया बन सके। घबराहट इसलिए आती है क्योंकि मन भविष्य को पकड़ना चाहता है। मन चाहता है कि सब कुछ तय रहे, सुरक्षित रहे, स्थिर रहे। लेकिन जीवन का स्वभाव प्रवाह है। नदी की तरह बहना। जो रुकना चाहता है वही दुखी होता है, जो बहने देता है वही शांत होता है। घबराहट का असली कारण परिस्थितियां नहीं होती। घबराहट का कारण होता है नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी योजना पर चले। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारी सोच के अनुसार बने। लेकिन जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता। जीवन अपनी बुद्धि से चलता है। जीवन अपने नियमों से चलता है। जीवन अपनी लय में बहता है। और जब हम उस लय के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। उसी संघर्ष का नाम घबराहट है। उसी टकराव का नाम डर है। उसी प्रतिरोध का नाम चिंता है। अगर गहराई से देखा जाए तो जो कुछ भी घटता है वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें परिपक्व करता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गहरा करता है। वह तुम्हें खत्म नहीं करता, वह तुम्हें रूपांतरित करता है। लेकिन रूपांतरण हमेशा पीड़ा से होकर गुजरता है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो वह टूटता है, उसका आकार खत्म होता है, उसका पुराना रूप मिट जाता है। बाहर से देखने पर लगता है बीज नष्ट हो गया, लेकिन भीतर से वही टूटना अंकुर बन रहा होता है, वही विनाश जीवन बन रहा होता है। मन इसे नहीं समझ पाता। मन केवल सतह देखता है, इसलिए मन घबरा जाता है। घबराहट वास्तव में डर नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान जीवन की प्रक्रिया के प्रति, अज्ञान परिवर्तन की गहराई के प्रति, अज्ञान उस रहस्य के प्रति जो हर घटना के पीछे छुपा है। हर संकट अपने भीतर एक अवसर छुपाए होता है। हर टूटन अपने भीतर एक निर्माण छुपाए होती है। हर अंधकार अपने भीतर एक प्रकाश छुपाए होता है। लेकिन जो केवल अंधकार देखता है वह प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता।
जो केवल पीड़ा देखता है वह प्रसाद नहीं देख पाता। जो केवल नुकसान देखता है वह लाभ नहीं देख पाता। घबराहट मन की आदत है, शांति आत्मा की प्रकृति है। मन शोर करता है, सब बिगड़ गया। आत्मा मौन में कहती है, सब बदल रहा है। और बदलना ही जीवन है। तुम जिस चीज को समस्या समझ रहे हो वही तुम्हारी तैयारी है। तुम जिस परिस्थिति को सजा समझ रहे हो वही तुम्हारी साधना है। तुम जिस अनुभव को अन्याय समझ रहे हो वही तुम्हारी जागृति का द्वार है। जीवन कभी भी तुम्हें बिना योग्यता के परीक्षा में नहीं डालता। जीवन कभी भी तुम्हें बिना शक्ति के संघर्ष नहीं देता। जीवन कभी भी तुम्हें बिना क्षमता के बोझ नहीं देता। अगर स्थिति आई है तो सामर्थ्य भी साथ आई है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं है। घबराहट इसलिए होती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। शांति तब आती है जब तुम भीतर देखते हो। भीतर देखने पर पता चलता है कि तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम समस्या नहीं हो, तुम घटना नहीं हो, तुम अनुभव नहीं हो। तुम वह हो जो सब देख रहा है। तुम वह हो जो सब सह रहा है। तुम वह हो जो सब समझ सकता है। और जो देखने वाला है वह टूटता नहीं। जो साक्षी है वह बिखरता नहीं। जो चेतना है वह डरती नहीं। डर केवल मन को होता है, घबराहट केवल विचारों को होती है। आत्मा कभी नहीं घबराती। इसलिए जब भी मन घबराए, रुक जाना, सांस को धीमा करना, भीतर उतरना और केवल इतना देखना, क्या सच में मैं खतरे में हूं या केवल मेरा मन कल्पनाएं बना रहा है। अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते, वे भविष्य की कल्पनाएं होते हैं। वे बीते हुए अनुभवों की छाया होते हैं। वे पुराने घावों की स्मृति होते हैं। वर्तमान क्षण में अक्सर कोई खतरा नहीं होता, केवल डर होता है। घबराहट वर्तमान में नहीं रहती, घबराहट भविष्य में रहती है। शांति वर्तमान में रहती है, जीवन वर्तमान में बहता है। इसलिए जो वर्तमान में टिक गया वह बच गया। जो भविष्य में भागता रहा वह डरता रहा। धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं है, जीवन विरोधी नहीं है, जीवन शत्रु नहीं है। जीवन शिक्षक है, जीवन मार्गदर्शक है, जीवन प्रशिक्षक है। कभी कठोर होकर सिखाता है, कभी मौन होकर सिखाता है, कभी पीड़ा देकर सिखाता है, कभी प्रेम देकर सिखाता है, लेकिन सिखाता जरूर है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तब घबराहट की जड़ हिलने लगती है, डर ढीला पड़ने लगता है, मन शांत होने लगता है, भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। तब धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि जो हुआ उसने मुझे तोड़ा नहीं, जो हुआ उसने मुझे सिखाया, जो हुआ उसने मुझे बदला, जो हुआ उसने मुझे गहरा किया। और यहीं से दृष्टि बदलने लगती है। पीड़ा में भी अर्थ दिखने लगता है, अंधकार में भी दिशा दिखने लगती है, टूटन में भी निर्माण दिखने लगता है। यहीं से मन की जगह समझ लेती है। घबराहट की जगह स्वीकार आ जाता है, डर की जगह भरोसा आ जाता है। भरोसा जीवन पर, भरोसा प्रक्रिया पर, भरोसा परिवर्तन पर, भरोसा स्वयं पर। और तब भीतर से एक शांत स्वर उठता है, जो हो रहा है वह मुझे नष्ट नहीं कर रहा, वह मुझे तैयार कर रहा है। जहां से यात्रा रुकी थी वहीं से आगे बढ़ती है भीतर की शांति की वह पहली झलक, जो मन के शोर के बीच धीरे धीरे उभरने लगती है। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, यह एक प्रक्रिया होती है। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी फैलती है, वैसे ही भीतर की समझ धीरे धीरे चेतना में उतरती है। अब व्यक्ति देखता है कि पहले जो उसे डर लग रहा था वही अब एक संकेत बन गया है। पहले जो अनिश्चितता लग रही थी वही अब संभावनाओं का द्वार बन गई है। पहले जो टूटन लग रही थी वही अब रूपांतरण की शुरुआत बन गई है। घबराहट हमेशा तब होती है जब व्यक्ति अपने ही विचारों से पहचान बना लेता है। वह सोचता है मैं ही यह डर हूं, वह मान लेता है मैं ही यह चिंता हूं, वह स्वीकार कर लेता है मैं ही यह समस्या हूं। लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं।
मैं डर नहीं हूं, मैं डर को देखने वाला हूं। मैं चिंता नहीं हूं, मैं चिंता का साक्षी हूं। यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। जब तुम डर को देखने लगते हो तो डर की शक्ति कम होने लगती है। जब तुम चिंता को देखने लगते हो तो चिंता ढीली पड़ने लगती है। जब तुम घबराहट को देखने लगते हो तो घबराहट का जाल टूटने लगता है। देखना ही मुक्ति है, साक्षी बनना ही स्वतंत्रता है। मन भागता है, आत्मा ठहरती है। मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना उत्तर देती है। मन लड़ता है, जीवन स्वीकार करता है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न हार, न जीत, न अंधकार, न प्रकाश। सब बदलता है, सब बहता है, सब रूप बदलता है, और जो बदलता है उससे डरना व्यर्थ है। डर हमेशा स्थिरता की मांग करता है, जीवन परिवर्तन की भाषा बोलता है। इस विरोध में ही घबराहट जन्म लेती है। अब भीतर एक नई स्वीकृति पैदा होती है। अगर सब बदल रहा है तो यह भी बदलेगा। अगर यह कठिन समय है तो यह भी गुजर जाएगा। अगर यह अंधकार है तो इसके बाद प्रकाश भी आएगा। यह कोई आशा नहीं होती, यह समझ होती है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह अनुभव से निकली हुई सच्चाई होती है। धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है कि नियंत्रण छोड़ना ही शांति है, पकड़ ढीली करना ही मुक्ति है, छोड़ देना ही सुरक्षित होना है। जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांधता है, जिसे तुम छोड़ते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। रिश्ते, पहचान, पद, सम्मान, अपमान, सफलता, असफलता, सब कुछ जब तक पकड़ा हुआ है तब तक बोझ है। छूटते ही हल्कापन बन जाता है। घबराहट भारीपन से आती है, शांति हल्केपन से आती है। अब व्यक्ति यह भी देखता है कि वह जिन बातों से डर रहा था वे ज्यादातर घटित ही नहीं हुई। वे केवल कल्पनाएं थीं, विचारों की फिल्म थी, मन की कहानियां थीं, और जो सच में घटा उसने भी उसे उतना नहीं तोड़ा जितना डर ने तोड़ा था। डर हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है, घबराहट हमेशा सच से बड़ी होती है, कल्पना हमेशा अनुभव से ज्यादा दर्दनाक होती है। अब भीतर साहस जन्म लेता है, लेकिन यह लड़ने वाला साहस नहीं है, यह स्वीकार करने वाला साहस है, यह बहने वाला साहस है, यह भरोसा करने वाला साहस है। यह वह साहस है जो कहता है जो आएगा देखा जाएगा, जो होगा उससे निपटा जाएगा। अभी मैं वर्तमान में हूं और वर्तमान में एक गहरी शांति होती है। व्यक्ति अब जीवन से लड़ना छोड़ देता है, वह जीवन के साथ चलना सीखता है। वह जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ खड़ा होता है। अब परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, पर दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। वही समस्या अब बोझ नहीं लगती, वही परिस्थिति अब सजा नहीं लगती, वही स्थिति अब अन्याय नहीं लगती। वह अब एक पाठ लगती है, एक प्रशिक्षण लगती है, एक साधना लगती है। अब व्यक्ति यह भी समझता है कि जीवन का उद्देश्य आराम नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागृति है, जीवन का उद्देश्य सुविधा नहीं है, जीवन का उद्देश्य विकास है। और विकास कभी आरामदेह नहीं होता, विकास हमेशा असुविधा से होकर गुजरता है, विकास हमेशा पुराने के टूटने से होकर गुजरता है। अब भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। मैं जानता हूं कि जगह मैं सीख रहा हूं आ जाता है, मुझे सब पता है कि जगह मैं खुला हूं आ जाता है। यहीं से व्यक्ति का अस्तित्व हल्का होने लगता है। वह कठोर नहीं रहता, वह जिद्दी नहीं रहता, वह प्रवाहमयी हो जाता है। अब घबराहट का स्थान शांति लेने लगती है, डर का स्थान समझ लेने लगती है, अशांति का स्थान मौन लेने लगता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह मौन जीवंत होता है, यह मौन भरा हुआ होता है, सजगता से, उपस्थिति से, चेतना से। अब व्यक्ति दूसरों में भी अपने जैसे डर देखता है, अपने जैसे भ्रम देखता है, अपने जैसे संघर्ष देखता है, और भीतर करुणा जन्म लेती है, दया आती है, समझ आती है। अब वह दूसरों से लड़ता नहीं,
समझता है। अब वह दूसरों को दोष नहीं देखता है। अब वह दूसरों को बदलना नहीं चाहता, स्वयं को जानता है। यहीं से जीवन का स्वर बदलता है, शोर से संगीत की ओर, भागदौड़ से संतुलन की ओर, अशांति से शांति की ओर, और भीतर एक स्थिर अनुभूति बनने लगती है। सब ठीक है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, जो जा रहा है वही जाना चाहिए, जो आ रहा है वही आना चाहिए। यह नियति नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, यह अंधा समर्पण नहीं है, यह समझ है, यह स्वीकार है, यह चेतन प्रवाह है। व्यक्ति अब जीवन को समस्या नहीं मानता, वह जीवन को प्रक्रिया मानता है, वह जीवन को यात्रा मानता है, वह जीवन को विद्यालय मानता है। और विद्यालय में परीक्षा होती है, असफलता होती है, संघर्ष होता है, चुनौती होती है, लेकिन वही परीक्षा परिपक्व बनाती है, वही असफलता गहराई देती है, वही संघर्ष दृष्टि देता है, वही चुनौती चेतना जगाती है। अब व्यक्ति समझता है कि शांति बाहर से नहीं आती, सुरक्षा बाहर से नहीं आती, स्थिरता बाहर से नहीं आती, सब भीतर से आता है। बाहर सब बदलता रहेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर भीतर स्थिरता बन गई तो बाहर का बदलाव भय नहीं बनता। यहीं से घबराहट का अंत शुरू होता है, यहीं से डर की पकड़ ढीली होती है, यहीं से व्यक्ति जीवन के साथ संघर्ष नहीं संवाद करने लगता है, और भीतर एक गहरी शांत स्थिर आवाज बनने लगती है, जो शोर नहीं करती, जो डर नहीं फैलाती, जो घबराहट नहीं पैदा करती, बस कहती है जो है वही है और वही पर्याप्त है, जो है वही है और वही पर्याप्त है। यह केवल एक वाक्य नहीं रहता, यह भीतर की अवस्था बन जाती है। यह समझ अब केवल विचार नहीं होती, यह अनुभूति बन जाती है। यह शब्दों से ज्यादा मौन में बसने लगती है। व्यक्ति इसे सोचता नहीं, जीने लगता है। अब भीतर एक अजीब सा स्थायित्व पैदा होता है। परिस्थितियां हिलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, लोग आते जाते हैं, पर भीतर कुछ स्थिर रहता है। यह स्थिरता जड़ता नहीं है, यह स्थिरता जकड़न नहीं है, यह स्थिरता जमी हुई स्थिति नहीं है, यह गहराई है, यह जड़ है, यह केंद्र है। जैसे तूफान में भी समुद्र की गहराई शांत रहती है, वैसे ही जीवन के तूफानों में भी भीतर की गहराई शांत रहने लगती है। अब व्यक्ति सीखता है कि बाहर का शोर भीतर के मौन को छू नहीं सकता अगर भीतर सच में मौन हो। बाहर का अंधकार भीतर के प्रकाश को मिटा नहीं सकता अगर भीतर सच में प्रकाश हो। बाहर की अस्थिरता भीतर की स्थिरता को तोड़ नहीं सकती अगर भीतर सच में आधार हो। अब मन की बातें आती हैं पर चिपकती नहीं, विचार आते हैं पर पकड़ बनाते नहीं, डर आता है पर घर नहीं बनाता, चिंता उठती है पर टिकती नहीं। वे बादल बनकर आते हैं और चले जाते हैं, आकाश बना रहता है। यही अंतर है। पहले व्यक्ति खुद को बादल समझता था, अब वह खुद को आकाश जानने लगा है। पहले वह विचारों के साथ बहता था, अब वह विचारों को बहते हुए देखता है। पहले वह भावनाओं में डूब जाता था, अब वह भावनाओं को उठते गिरते देखता है। अब भीतर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर जन्म लेने लगता है। अब हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती, अब एक ठहराव होता है, एक मौन होता है, एक दूरी होती है और उसी दूरी में समझ पैदा होती है। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह दूरी संवेदनहीनता नहीं है, यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह जागरूकता है, यह स्पष्टता है, यह संतुलन है। अब व्यक्ति चीजों को उनके असली रूप में देखने लगता है, अपनी व्याख्याओं के चश्मे से नहीं। वह व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखता है, स्थिति को स्थिति की तरह देखता है, घटना को घटना की तरह देखता है। वो उन पर अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी कल्पनाएं थोपता नहीं। यहीं से संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि संघर्ष बाहर से नहीं आता, संघर्ष भीतर की व्याख्या से आता है।
एक ही घटना किसी के लिए सजा बन जाती है, किसी के लिए अवसर। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को गढ़ देती है। घटना वही होती है, दृष्टि अलग होती है। अब दृष्टि बदल चुकी है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि दुख भी शिक्षक है, असफलता भी मार्गदर्शक है, अकेलापन भी मित्र है, संकट भी संकेत है। अब वह जीवन से सवाल नहीं करता, ये मेरे साथ ही क्यों? अब वह जीवन से पूछता है, ये मुझे क्या सिखा रहा है? यह प्रश्न ही दिशा बदल देता है। अब व्यक्ति शिकायत नहीं करता, खोज करता है। अब वह दोष नहीं देता, समझता है। अब वह भागता नहीं, ठहरता है। अब वह लड़ता नहीं, देखता है। यहीं से जीवन की गति बदलती है। अब जीवन तेज नहीं लगता, अब जीवन भारी नहीं लगता, अब जीवन बोझ नहीं लगता। अब जीवन एक प्रवाह बन जाता है, एक लय बन जाता है, एक संगीत बन जाता है। अब व्यक्ति स्वयं को जीवन के विरुद्ध नहीं पाता, वह जीवन के साथ महसूस करता है। अब वह यह भी देखता है कि उसने कितनी जिंदगी डर में गंवा दी, कितना समय चिंता में बर्बाद किया, कितनी ऊर्जा कल्पनाओं में खो दी, कितनी शक्ति व्यर्थ के विचारों में जला दी। और इस देखने में कोई पछतावा नहीं होता, कोई अपराधबोध नहीं होता, कोई आत्मदंड नहीं होता, बस एक स्पष्टता होती है। अब नहीं, अब व्यक्ति धीरे धीरे सरल होता जाता है। उसकी जरूरतें कम होती हैं, उसकी अपेक्षाएं कम होती हैं, उसकी मांगें कम होती हैं, उसका बोझ कम होता है। वह कम में भी पूर्ण महसूस करने लगता है, वह सादगी में भी समृद्धि देखने लगता है, वह मौन में भी आनंद अनुभव करने लगता है। अब उसे बाहर से बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा आकाश, थोड़ी सी प्रकृति, थोड़ी सी सांसों की जागरूकता। अब वह छोटे क्षणों में बड़ा जीवन देखने लगता है। एक चाय की चुस्की में, एक पेड़ की छाया में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक पक्षी की उड़ान में, एक शांत सुबह में, एक ढलती शाम में। अब जीवन फिर से सरल हो जाता है। जटिलता टूटने लगती है, भ्रम गिरने लगते हैं, परतें हटने लगती हैं और भीतर से असली व्यक्ति बाहर आने लगता है, जो समाज का बनाया हुआ नहीं होता, जो डर का बनाया हुआ नहीं होता, जो अपेक्षाओं का बनाया हुआ नहीं होता। वह स्वाभाविक होता है, वह सहज होता है, वह सरल होता है, वह मौलिक होता है। अब व्यक्ति मुखौटे कम पहनता है, वह जैसा है वैसा होने लगता है। वह दिखावा कम करता है, वह अभिनय कम करता है, क्योंकि अब भीतर एक सुरक्षा है, बिना साबित किए भी स्वीकार होने की, बिना साबित किए भी पूर्ण होने की, बिना साबित किए भी मूल्यवान होने की। अब वह खुद को दूसरों की नजरों से नहीं देखता, वह खुद को अपनी जागरूकता से देखता है। यहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। अहंकार नहीं, घमंड नहीं, श्रेष्ठता नहीं, बल्कि गरिमा। एक शांत गरिमा, एक मौन गरिमा, एक सरल गरिमा। अब वह न ऊंचा बनना चाहता है, न नीचा महसूस करता है। वह बस होना चाहता है, और होने में ही शांति है, होने में ही आनंद है, होने में ही स्वतंत्रता है। अब जीवन से कुछ पाने की दौड़ कम हो जाती है, कुछ बनने की बेचैनी कम हो जाती है, कुछ साबित करने की आग कम हो जाती है। अब जीना महत्वपूर्ण हो जाता है, पाना नहीं। होना महत्वपूर्ण हो जाता है, दिखना नहीं। अब व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर कोई अपने डर के साथ जी रहा है, हर कोई अपने संघर्ष में उलझा है, हर कोई अपने भ्रम में फंसा है, हर कोई अपने घाव ढो रहा है। इस समझ से भीतर करुणा और गहरी होती जाती है, क्रोध कम होता है, कटुता कम होती है, कठोरता कम होती है। अब व्यक्ति कठोर नहीं होता, स्पष्ट होता है। अब वह आक्रामक नहीं होता, सचेत होता है। अब वह प्रतिक्रियात्मक नहीं होता, सजग होता है। और सजगता से जीवन बदलता है, बिना जोर के, बिना संघर्ष के, बिना हिंसा के। भीतर एक धीमी, शांत, गहरी क्रांति चलने लगती है, जो बाहर शोर नहीं करती, जो नारे नहीं लगाती, जो प्रदर्शन नहीं करती,
बस रूपांतरण करती है। और इस रूपांतरण में घबराहट की जड़ें सूखने लगती हैं, डर का आधार टूटने लगता है, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भीतर अब एक अलग ही अवस्था बन रही होती है, जहां जीवन अब समस्या नहीं लगता, जहां जीवन अब बोझ नहीं लगता, जहां जीवन अब संघर्ष नहीं लगता, बल्कि जीवन एक अनुभव बन जाता है, एक खेल बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, एक यात्रा बन जाता है। और इस यात्रा में व्यक्ति अब भाग नहीं रहा होता, वह चल रहा होता है, सजग होकर, धीरे होकर, गहराई से, पूर्ण उपस्थिति में चलना, यही अब जीवन की शैली बन जाती है। अब व्यक्ति कहीं पहुंचना नहीं चाहता, वह जहां है वहीं होना चाहता है। अब मंजिल का आकर्षण कम हो जाता है और यात्रा का सौंदर्य गहरा हो जाता है। अब वह भविष्य में जीने की बजाय वर्तमान में सांस लेना सीखता है। हर कदम अब दौड़ नहीं होता, अनुभव होता है। हर दिन अब बोझ नहीं होता, अवसर होता है। हर क्षण अब समय नहीं होता, जीवन होता है। अब वह सुबह उठता है तो जल्दबाजी में नहीं, जागरूकता में उठता है। वह चलता है तो जल्दी में नहीं, सहजता में चलता है। वह बोलता है तो प्रतिक्रिया में नहीं, समझ में बोलता है। वह सुनता है तो केवल शब्द नहीं, भाव सुनता है। अब उसके भीतर एक अलग ही गति होती है, धीमी, गहरी, स्थिर, शांत। अब वह जीवन को जीतने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन को जीने लगता है। पहले जीवन एक प्रतियोगिता था, अब जीवन एक साधना है। पहले हर दिन एक संघर्ष था, अब हर दिन एक साधारण सा चमत्कार है। अब वह साधारण चीजों में असाधारण को देखने लगता है। एक साधारण सांस में जीवन की ऊर्जा दिखने लगती है। एक साधारण मौन में गहरी शांति दिखने लगती है। एक साधारण मुस्कान में करुणा दिखने लगती है। अब वह जीवन से कुछ मांगता नहीं, वह जीवन के साथ बहता है। और बहने का अर्थ हार मानना नहीं है, बहने का अर्थ समझना है। बहने का अर्थ तालमेल है, बहने का अर्थ लय है। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, वह रास्ता बना लेती है। अब व्यक्ति भी वैसा ही हो जाता है, लचीला, प्रवाहमय, अनुकूल। अब वह कठोर नहीं रहता, अब वह टूटता नहीं, मुड़ता है। अब वह जड़ नहीं रहता, जीवंत रहता है। जीवन में जब कठिनाई आती है तो वह टूटता नहीं, रुकता है, देखता है, समझता है, महसूस करता है। वह तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता, वह तुरंत निर्णय नहीं करता, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। वह ठहरता है और ठहराव में ही स्पष्टता आती है। अब उसके निर्णय डर से नहीं आते, समझ से आते हैं। अब उसके कदम मजबूरी से नहीं आते, चेतना से आते हैं। अब उसकी दिशा समाज से नहीं आती, भीतर से आती है। यहीं से व्यक्ति की जिंदगी में मौलिकता आती है। वह दूसरों की नकल नहीं करता, वह अपनी प्रकृति को जीता है। वह जो है वही होता है, वह जो नहीं है बनने की कोशिश नहीं करता। यहीं से तनाव गिरने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा तनाव वही होता है जो हम नहीं हैं, वही बनने की कोशिश करना। अब वह खुद के साथ सहज हो जाता है, अपनी कमजोरियों के साथ भी, अपनी सीमाओं के साथ भी, अपने अंधेरे हिस्सों के साथ भी। वह खुद से लड़ता नहीं, वह खुद को समझता है, और खुद को समझना ही सबसे बड़ी करुणा है। अब भीतर अपराध बोध नहीं होता, शर्म नहीं होती, आत्मदंड नहीं होता, बस जागरूकता होती है। वह जानता है कि गलती होना भी सीखने का हिस्सा है, गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, भटकना भी खोज का हिस्सा है। अब वह खुद को परिपूर्ण बनाने की कोशिश नहीं करता, वह सच होने की कोशिश करता है। परिपूर्णता एक कल्पना है, सत्य एक अनुभव है, और अनुभव ही जीवन है। अब व्यक्ति अपने अतीत से भी बदलता है। वह अतीत को बोझ नहीं बनाता, वह अतीत को पहचान बनाता है। जेल नहीं, वह याद रखता है पर अटकता नहीं। वह सीख लेता है पर चिपकता नहीं।
अब स्मृतियां उसे बांधती नहीं, बस दिशा देती हैं। भविष्य भी अब उसे डराता नहीं। वह भविष्य की तैयारी करता है, पर उसमें जीता नहीं। मौन में, और यह मौन अब खाली नहीं होता, यह जीवंत होता है। यह ऐसा मौन होता है जिसमें जीवन की धड़कन सुनाई देती है। यह ऐसा मौन होता है जिसमें अस्तित्व बोलता है, बिना शब्दों के। अब व्यक्ति को बाहर से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर सब कुछ होने लगता है। अब उसकी सांसें सिर्फ सांसें नहीं होती, वे जागरूकता बन जाती हैं। उसकी चाल सिर्फ चलना नहीं होती, वह ध्यान बन जाती है। उसका बैठना सिर्फ बैठना नहीं होता, वह मौन साधना बन जाती है। उसका देखना सिर्फ देखना नहीं होता, वह साक्षी भाव बन जाता है। अब हर क्रिया ध्यान बन जाती है, हर क्षण साधना बन जाता है, हर अनुभव शिक्षण बन जाता है। अब वह मंदिर नहीं खोजता, क्योंकि उसका होना ही मंदिर बन जाता है। वह तीर्थ नहीं ढूंढता, क्योंकि उसका चित्त ही तीर्थ बन जाता है। अब वह कहीं जाने की जल्दी में नहीं होता, क्योंकि जहां है वहीं पूरा होता है। अब उसका जीवन लक्ष्य केंद्रित नहीं रहता, उसका जीवन जागरूकता केंद्रित हो जाता है। पहले वह सोचता था मुझे क्या बनना है, अब वह जीता है मुझे क्या होना है, और होने में ही सब कुछ घटता है। अब वह खुद से भागता नहीं, वह खुद से मिलता है। अब वह अपने अंधेरे से डरता नहीं, वह अपने अंधेरे को देखता है। अब वह अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा नहीं होता, वह उन्हें स्वीकार करता है। अब वह अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, वह उनसे सीखता है। यह स्वीकार ही उसे हल्का बनाता है, यह ईमानदारी ही उसे मुक्त करती है। अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, न अच्छा बनने का, न बुरा छुपाने का, न श्रेष्ठ दिखने का, न महान बनने का। बस सच होने का भाव रहता है, और सच होना ही सबसे बड़ा साहस है। अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को समझने की यात्रा में होता है। अब वह दुनिया से लड़ता नहीं, वह दुनिया को समझता है। अब वह विरोध नहीं करता, वह विवेक से चुनता है। अब वह भीड़ में खोता नहीं, वह भीड़ में भी जागरूक रहता है। अब वह अकेलेपन से डरता नहीं, वह अकेलेपन में गहराता है। अब एकांत उसे खाली नहीं करता, एकांत उसे भर देता है। अब भीतर एक शांति बहती है, जो परिस्थितियों से नहीं आती, जो लोगों से नहीं आती, जो उपलब्धियों से नहीं आती। यह शांति स्रोत से आती है, भीतर से आती है। अब व्यक्ति को समझ में आता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, दृष्टि को बदलने की जरूरत थी। जीवन तो हमेशा वैसा ही था, रहस्यमय, सुंदर, अनिश्चित, प्रवाहमय। समस्या देखने वाले में थी, घटना में नहीं। अब देखने वाला बदल गया है। अब वह जीवन को बोझ नहीं समझता, वह जीवन को प्रयोगशाला समझता है। एक प्रयोगशाला जहां हर अनुभव एक प्रयोग है, हर परिस्थिति एक पाठ है, हर रिश्ता एक दर्पण है। अब वह हर व्यक्ति में खुद को देखने लगता है, हर चेहरे में अपना ही अक्स दिखने लगता है, हर आंख में अपनी ही पीड़ा दिखने लगती है, हर मन में अपना ही डर दिखने लगता है। और इस देखने से घृणा गिर जाती है, नफरत गिर जाती है, द्वेष गिर जाता है, करुणा जन्म लेती है, सहानुभूति गहराती है, समझ विकसित होती है। अब वह किसी को शत्रु नहीं मानता, वह सबको यात्री मानता है। सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सब अपने अपने बोझ ढो रहे हैं, सब अपने अपने डर में जी रहे हैं। और यह समझ भीतर एक गहरी नरमी पैदा करती है। अब उसके शब्द कठोर नहीं होते, उसके विचार आक्रामक नहीं होते, उसका व्यवहार हिंसक नहीं होता। अब वह चोट नहीं देता, क्योंकि वह खुद बहुत गहराई से देख चुका होता है कि चोट क्या होती है। अब वह अपमान नहीं करता, क्योंकि उसने खुद अपमान की पीड़ा जानी होती है। अब वह किसी को छोटा नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है। यह देखने से दयालुता आती है, सहजता आती है, मानवीयता आती है। अब व्यक्ति मैं से हम की ओर बढ़ने लगता है, अलगाव कम होता है, जुड़ाव बढ़ता है।
अब वह खुद को दुनिया से अलग नहीं महसूस करता, वह खुद को दुनिया का हिस्सा महसूस करता है। पेड़ उसके अपने लगते हैं, नदी अपनी लगती है, आकाश अपना लगता है, पक्षी अपने लगते हैं। अब प्रकृति केवल दृश्य नहीं रहती, वह संबंध बन जाती है। अब वह पर्यावरण को वस्तु नहीं मानता, वह उसे जीवन मानता है। अब उसके भीतर संरक्षण का भाव आता है, सम्मान का भाव आता है, संवेदना का भाव आता है। अब जीवन केवल मानव केंद्रित नहीं रहता, वह अस्तित्व केंद्रित हो जाता है। अब उसका मैं फैलने लगता है, सीमाएं टूटने लगती हैं, परिधियां गिरने लगती हैं। अब वह खुद को शरीर तक सीमित नहीं मानता, वह खुद को चेतना के विस्तार के रूप में अनुभव करता है। अब डर की जड़ें और गहरी सूखने लगती हैं, क्योंकि डर सीमित मैं से पैदा होता है, और मैं जितना फैलता है डर उतना ही छोटा होता जाता है। अब वह जीवन से नहीं डरता, वह जीवन में घुलने लगता है। अब वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानने लगता है कि जो बदलता है वह नष्ट नहीं होता, रूप बदलता है। अब उसके भीतर एक गहरा भरोसा बन जाता है, अस्तित्व पर, प्रवाह पर, परिवर्तन पर, अनिश्चितता पर। अब अनिश्चितता डर नहीं लगती, अनिश्चितता रोमांच लगती है। अब अज्ञात भय नहीं लगता, अज्ञात रहस्य लगता है। अब भविष्य बोझ नहीं लगता, भविष्य खुला आकाश लगता है। अब जीवन बंद रास्ता नहीं लगता, जीवन खुला द्वार लगता है। अब हर दिन एक नया अनुभव होता है, हर क्षण एक नया जन्म होता है। और इस जन्म में व्यक्ति अब पुराने बोझ लेकर नहीं चलता, वह हर दिन नया होकर चलता है। वह कल का दुख आज नहीं ढोता, वह कल का डर आज नहीं लाता, वह कल की पहचान आज नहीं पहनता। वह हर दिन खाली होकर शुरू करता है, और खाली होना ही भरपूर होना है। अब उसके भीतर संग्रह नहीं होता, प्रवाह होता है। वह जोड़ता नहीं, वह बहाता है। वह जमा नहीं करता, वह साझा करता है। वह पकड़ता नहीं, वह छोड़ता है, और छोड़ने में ही शांति है। अब वह रिश्तों में भी अलग तरह से होता है। अब वह अपेक्षा नहीं करता, वह उपस्थिति देता है। अब वह मांग नहीं करता, वह प्रेम देता है। अब वह अधिकार नहीं जताता, वह सम्मान करता है। अब वह नियंत्रण नहीं करता, वह स्वतंत्रता देता है। अब रिश्ते बंधन नहीं होते, सहयात्रा बन जाते हैं। अब प्रेम व्यापार नहीं होता, प्रवाह बन जाता है। अब संबंध जरूरत नहीं होते, साझेदारी बन जाते हैं। अब उसका प्रेम डर से नहीं आता, पूरकता से आता है। अब उसका जुड़ाव कमी से नहीं आता, पूर्णता से आता है। अब वह किसी को भरने के लिए नहीं चाहता, वह साझा करने के लिए चाहता है। अब वह अकेले भी पूरा है और साथ में भी पूरा है। यह पूर्णता किसी से मिलने से नहीं आती, यह भीतर से आती है। अब व्यक्ति यह जानने लगता है कि घबराहट कभी जीवन से नहीं आती थी, घबराहट मन से आती थी। डर कभी परिस्थितियों से नहीं आता था, डर पहचान से आता था। चिंता कभी भविष्य से नहीं आती थी, चिंता नियंत्रण की चाह से आती थी। और जब पहचान ढीली पड़ जाती है, जब नियंत्रण की चाह गिर जाती है, जब मन की पकड़ कमजोर हो जाती है, तो घबराहट का आधार ही नहीं बचता। अब जीवन वैसा ही चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख, कभी प्रकाश कभी अंधकार। लेकिन अब भीतर कोई हिलता नहीं। अब व्यक्ति अनुभव करता है लेकिन डूबता नहीं। अब वह जीता है लेकिन चिपकता नहीं। अब वह प्रेम करता है लेकिन निर्भर नहीं होता। अब वह दुखी होता है लेकिन टूटता नहीं। अब वह खुश होता है लेकिन बंधता नहीं। अब सब आता है और चला जाता है, और जो रहता है वह मौन रहता है, शांत, स्थिर, साक्षी, जागरूक। और इसी जागरूकता में घबराहट पूरी तरह गल जाती है, डर पूरी तरह पिघल जाता है, अशांति पूरी तरह विलीन हो जाती है, और जीवन अब संघर्ष नहीं लगता, समस्या नहीं लगता,
दंड नहीं लगता, बल्कि एक गहरी, शांत, सुंदर, रहस्यमयी यात्रा लगता है। और इस यात्रा में अब कोई जल्दी नहीं होती, कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती। अब चलना ही मंजिल बन जाता है। अब पहुंचना जरूरी नहीं रहता, होना जरूरी हो जाता है। व्यक्ति अब समय से नहीं लड़ता, समय के साथ बहता है। अब उसके भीतर अभी की उपस्थिति गहरी होने लगती है। वह कल में नहीं जीता, वह आने वाले कल में नहीं जीता, वह इस क्षण में जीता है। यह क्षण ही उसका घर बन जाता है। अब उसके लिए हर जगह एक ही जगह होती है, हर समय एक ही समय होता है, हर अवस्था एक ही अवस्था होती है, क्योंकि भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका होता है। अब बाहर कितना भी बदलाव हो, भीतर कुछ नहीं हिलता। अब तूफान आते हैं, पर भीतर समुद्र शांत रहता है। अब परिस्थितियां उलटती हैं, पर भीतर संतुलन बना रहता है। अब लोग बदलते हैं, पर भीतर भरोसा बना रहता है। अब रिश्ते बदलते हैं, पर भीतर प्रेम बना रहता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, यह अस्तित्व पर आधारित होता है। अब व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वह प्रेम में जीता है। अब प्रेम उसका कर्म नहीं, उसकी अवस्था बन जाता है। अब करुणा कोई नीति नहीं, उसकी प्रकृति बन जाती है। अब दया कोई प्रयास नहीं, उसकी सहजता बन जाती है। अब समझ कोई विचार नहीं, उसकी दृष्टि बन जाती है। अब शांति कोई लक्ष्य नहीं, उसका स्वभाव बन जाता है। अब वह शांति खोजता नहीं, वह शांति है। अब वह आनंद खोजता नहीं, वह आनंद में है। अब वह सत्य खोजता नहीं, वह सत्य में जीता है। अब उसकी पहचान नाम से नहीं, रोल से नहीं, पद से नहीं, छवि से नहीं बनती। उसकी पहचान होती है उपस्थिति, जागरूकता, चेतना। अब वह खुद को परिभाषित नहीं करता, वह खुद को अनुभव करता है। अब वह अपने बारे में कहानी नहीं बनाता, वह अपने होने को महसूस करता है। अब वह अपने जीवन को अर्थ नहीं देता, वह जीवन को जीता है। क्योंकि जीवन का अर्थ बाहर से नहीं मिलता, अर्थ अनुभव से पैदा होता है। अब हर दिन उसके लिए नया होता है, भले ही दिनचर्या वही हो। हर सुबह नई होती है, भले ही सूरज वही हो। हर शाम नई होती है, भले ही आकाश वही हो, क्योंकि देखने वाला नया होता है। अब उसकी आंखों में ताजगी होती है, उसकी दृष्टि में ताजगी होती है, उसकी चेतना में ताजगी होती है। अब वह थका हुआ नहीं लगता, भले ही शरीर थक जाए। अब उसका मन बोझिल नहीं लगता, भले ही काम ज्यादा हो। अब उसकी आत्मा हल्की रहती है। अब वह काम भी अलग तरह से करता है। अब काम बोझ नहीं लगता, अब काम साधना बन जाता है। अब वह कर्म करता है, पर फल से बंधता नहीं। अब वह प्रयास करता है, पर परिणाम से जुड़ता नहीं। अब वह मेहनत करता है, पर पहचान नहीं बनाता। अब वह कार्य करता है, पर अहंकार नहीं बनाता। अब कर्म से मुक्ति होने लगती है। अब उसका जीवन कर्तृत्व से नहीं, साक्षित्व से चलता है। वो करता भी है और देखता भी है, वह जीता भी है और जागरूक भी रहता है। अब वह जीवन का अभिनेता नहीं, दर्शक भी होता है। और यह द्वैत नहीं होता, यह संतुलन होता है। अब भीतर एक सहज लय बन जाती है, करने और होने की, क्रिया और मौन की, प्रयास और विश्राम की। अब जीवन न केवल दौड़ है, न केवल ठहराव है, वह दोनों का संतुलन बन जाता है। अब व्यक्ति अति में नहीं जाता, न अति संयम, न अति भोग, न अति त्याग, न अति संग्रह। वह मध्य में रहता है, संतुलन में रहता है, मध्य मार्ग में चलता है। और संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही शांति है, संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। अब उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहती, वह केंद्रित रहती है, संयमित रहती है, संगठित रहती है। अब वह हर जगह नहीं बहता,
वह गहराई में बहता है। अब उसका जीवन सतही नहीं रहता, वह गहरा हो जाता है। अब उसके संबंध सतही नहीं रहते, वे सच्चे हो जाते हैं। अब उसका संवाद सतही नहीं रहता, वह ईमानदार हो जाता है। अब उसकी मुस्कान सतही नहीं रहती, वो भीतर से आती है। अब उसका मौन सतही नहीं रहता, वह चेतना से भरा होता है। अब वह अकेले में भी अकेला नहीं होता और भीड़ में भी खोता नहीं। अब उसके भीतर एक स्थिर मित्र होता है, उसकी जागरूकता। अब वह खुद से भागता नहीं, वह खुद के साथ रहता है। अब वह खुद से लड़ता नहीं, वह खुद को समझता है। अब वह खुद को सुधारने की जिद नहीं करता, वो खुद को जानने की यात्रा में होता है। और जानना ही रूपांतरण है। अब परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता, वह स्वाभाविक होता है। अब आदतें दबाव से नहीं बदलती, वे समझ से बदलती हैं। अब व्यवहार नियम से नहीं बदलता, वह चेतना से बदलता है। अब जीवन की दिशा आदेश से नहीं बदलती, वह जागरूकता से बदलती है। अब व्यक्ति अनुशासन में नहीं जीता, वह सजगता में जीता है। अनुशासन बाहर से आता है, सजगता भीतर से आती है। और जो भीतर से आता है वह टिकाऊ होता है। अब उसका चरित्र किसी नियम का परिणाम नहीं, उसकी चेतना का परिणाम होता है। अब नैतिकता कोई थोपे हुए सिद्धांत नहीं, भीतर की समझ होती है। अब सही गलत की परिभाषा किताब से नहीं आती, अनुभव से आती है। अब उसका जीवन उपदेश नहीं देता, उसका जीवन संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। उसकी उपस्थिति में ही शांति महसूस होती है, उसके मौन में ही स्थिरता महसूस होती है, उसकी दृष्टि में ही सहजता महसूस होती है। अब वह किसी को बदलने नहीं जाता, वह बस मौजूद रहता है और उसकी मौजूदगी ही परिवर्तन का कारण बन जाती है। क्योंकि जागरूकता संक्रामक होती है, शांति संक्रामक होती है, संतुलन संक्रामक होता है। अब वह जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, वह जीवन को स्थान देता है। अब वह चीजों को नियंत्रित नहीं करता, वह उन्हें विकसित होने देता है। अब वह लोगों को ढालता नहीं, वह उन्हें स्वीकार करता है। अब वह भविष्य गढ़ता नहीं, वह वर्तमान गहराता है। अब जीवन उसके लिए परियोजना नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। अब हर क्षण एक खुला द्वार बन जाता है। अब हर अनुभव एक आमंत्रण बन जाता है। अब हर परिस्थिति एक संभावना बन जाती है। अब हर कठिनाई एक द्वार बन जाती है। अब हर गिरावट एक समझ बन जाती है। अब हर टूटन एक गहराई बन जाती है। अब हर दुख एक संवेदनशीलता बन जाती है। अब हर असफलता एक स्पष्टता बन जाती है। अब हर अकेलापन एक आत्म संपर्क बन जाता है। अब हर मौन एक संवाद बन जाता है। अब हर शून्य एक पूर्णता बन जाता है। और इस पूर्णता में व्यक्ति अब कुछ पाने की दौड़ में नहीं होता, वह कुछ खोने के डर में नहीं होता, वह बस होता है, सजग, शांत, मौन, संतुलित, प्रवाहमय, जागरूक। और इस होने में घबराहट के लिए कोई स्थान नहीं बचता, डर के लिए कोई आधार नहीं बचता, अशांति के लिए कोई जमीन नहीं बचती। अब जो भी आता है स्वीकार में आता है, जो भी जाता है मौन में जाता है, और जो रहता है वह चेतना रहती है, स्थिर, शांत, साक्षी, जागरूक। और इसी जागरूकता में जीवन अब संघर्ष नहीं, यात्रा नहीं, लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर बहता हुआ अनुभव बन जाता है। सरल, मौन, गहरा। जीवन भारी नहीं लगता, मन बोझ नहीं बनता, सोच शोर नहीं करती, भीतर हल्कापन रहता है। कम शब्द, कम विचार, कम प्रतिक्रिया, ज्यादा शांति, ज्यादा सजगता, ज्यादा उपस्थिति। व्यक्ति दौड़ता नहीं, चलता है, धीरे, सचेत, संतुलित। दिन बोझ नहीं, दिन अवसर है। रात डर नहीं, रात विश्राम है। समस्याएं शत्रु नहीं, संकेत हैं। कठिनाइयां सजा नहीं,
प्रशिक्षण है। डर शोर नहीं करता, चिंता टिकती नहीं, घबराहट ठहरती नहीं। मन आता है, मन जाता है, साक्षी रहता है, सोच चलती है, शासन नहीं करती, भाव उठते हैं, बहा नहीं ले जाते। जीवन घटता है, डुबोता नहीं, प्रवाह चलता है, खोने नहीं देता। देखना है, समझना है, स्वीकार है, छोड़ना है। कम पकड़, कम अपेक्षा, कम जिद, कम बोझ, ज्यादा प्रवाह, ज्यादा मौन, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा संतुलन। रिश्ते हल्के हैं, बंधन नहीं, साथ है। प्रेम मांग नहीं, वितरण है। संवाद संघर्ष नहीं, समझ है। मौन खाली नहीं, भरा हुआ है। अकेलापन डर नहीं, सहचर है। भीड़ शोर नहीं, दृश्य है। सफलता घमंड नहीं, अनुभव है। असफलता अपमान नहीं, सीख है। जीत बंधन नहीं, क्षण है। हार बोझ नहीं, विराम है। जीवन सरल है, सीधा, शांत, गहरा। कम चाह, पूरा अनुभव। कम बोल, सच बोल। कम दिखावा, असलीपन। कम सोच, साफ दृष्टि। भीतर द्वंद्व नहीं, तकरार नहीं, संघर्ष नहीं। लय है, प्रवाह है, मौन है, जागरूकता है। घबराहट जगह नहीं पाती, डर टिक नहीं पाता। चिंता जड़ नहीं जमाती। हल्कापन है, सरलता है, स्थिरता है। होना है, सजगता है, शांति है, मौन है, प्रवाह है, उपस्थिति है।